हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। दूर दूर खड़े ये ऊंचे नीचे पहाड़, चिड़ियों का चहचहाना, उगता हुआ सूरज और सुबह की सुंदर वादियों के साथ में आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सूर्य देवता भी निकल गए हैं। हेलो डिम्पू। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप क्या कर रहे हैं? मैं सांबर सभी खिलाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना खिलाना है? चलो फिर खाना रखते हैं उनके लिए, आ जाओ। चलो फिर शुरू। आराम से रुको तो। चलो निकालो इसमें से खाना। यहाँ रखना है, इधर इधर इसमें आराम से रखना। हाँ, किसके लिए ये खाना? ये बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए है। मम्मा बर्ड कहाँ है? मामा बर्ड्स वॉकिंग में गई है। वॉकिंग में। और बेबी बर्ड अंदर सो रही है। वो भी सोया, वो भी सोया। अभी दो बर्ड्स बाहर निकले हैं। अच्छा दोस्तों, मेरी भी बन गई है बूबू के लिए चाय और अब बनाते हैं सब्जी। और यहाँ पर डिम्पल, क्या खा रहे हो आप? चॉकलेट। चॉकलेट कौन लेके आए? बुबू। बूबू। कैसी हो रही चॉकलेट? अच्छी हो रही है। बूबू किसके लिए लाए? नातनी के लिए। कौन है नातनी बूबू की? नातनी आई करके आपके लिए चॉकलेट लाई ना। आपने थैंक यू नहीं बोला? बोला ना। बोला ना। हाय। हेलो। क्या लाए थे बता तो। वो तो चॉकलेट लाए थे। चॉकलेट लाए थे। मुंह धोया नहीं धोया तुमने? आपने मुझे भी दी चॉकलेट? भाभी को दी नहीं दी? नहीं दी ना? नहीं दी क्यों? वो जो बुबू के बाहर नहीं गई थी। नहीं दी। तो मैं तो गई थी फिर। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 12 और मेरी भी होने लग गई है दिन का खाना बनाने की तैयारी। और मसाला बन रहा है। उसके बाद डालती हूँ इसमें दाल। मेरा भी बन गया है खाना और अब बनाती हूँ चटनी। और आज चटनी टमाटर और पुदीने की बन रही है और मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी हमने भी खा लिया है खाना और अभी सभी लोग सो गए हैं। मैं भी आ गई हूँ अपने रूम पर। और आज दिन में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी ही वीडियो बनाई थी। उसके बाद मुझे कॉल आ गया था दिन में, नानी एक्सपायर हो गई करके। तो उसके बाद फिर मन नहीं किया। और आज नानी एक्सपायर हुई है। नानी ज़्यादा बीमार नहीं रही, पहले ठीक थी। लगभग 20-25 दिन हो रहे हैं आज नानी को बीमार हुए। और आज नानी एक्सपायर हो गई हैं। नानी की एज भी हो गई थी, लगभग 87-88 होगी नानी की एज अभी। और आज नानी को शाम के समय घर लाए थे क्योंकि नानी मौसी के यहाँ थी। नानी को 15 दिन हो रहे थे मौसी के यहाँ गए हुए। नानी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तभी नानी को मौसी के यहाँ लेके गए। तो मौसी के साथ में थी नानी और आज 15 दिन हो रहे हैं और नानी आज एक्सपायर हो गए हैं। और शाम के टाइम पे नैनीहाल में लेके आए होंगे और कल लेके जाएंगे सुबह। तो आज शाम को
सभी लोग गए हैं उधर, मम्मी, ताई जी, मौसी सभी लोग गए हैं। और हमारा अब नैनीहाल में कोई नहीं है, क्योंकि नैनीहाल में सिर्फ नाना नानी ही थे। मम्मी लोग, बहनें ही बहनें हैं, चारों बहनें हैं और मामा नहीं है हमारे। और नाना जी को एक्सपायर हुए लगभग 8-9 साल हो गए हैं, और आज नानी भी एक्सपायर हो गई है। तो काफ़ी बुरा लगा सुन के। एक बात ये है कि एज हो गई है, सबको जाना ही है, वो ठीक है, क्योंकि नानी को तकलीफ़ भी काफ़ी हो रही थी। 2-3 दिन से नानी ज़्यादा ही बीमार हो रही थी, खा नहीं रही थी और उठ नहीं पा रही थी। और आज नानी एक्सपायर हो गई तो थोड़ा ये था कि मुक्ति मिल गई है उनको बहुत परेशानी हो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख इसका हो रहा है कि आज मम्मी लोगों का मायका छूट गया है और हमारा नैनीहाल, क्योंकि मम्मी लोगों का कोई भाई नहीं है। और आज तक तो ये था कि मायका है, नानी है, तो हम भी जाते रहते थे नानी के यहाँ, और मम्मी लोग भी मायके जाते थे त्योहारों में, और भी टाइम जाते थे, कभी नानी से मिलने, कभी किसी काम से। कोई भी त्योहार होता था तो सारी बहनें आती थी, वो भी आपस में मिल लेती थी एक दूसरे से। और अब कोई त्योहार होंगे तो वो लोग अभी भी जाएंगे आपस में एक दूसरे के यहाँ, अभी भी जाते हैं और अभी भी जाएंगे, लेकिन एक ही दिन सभी बहनें नहीं मिल पाती हैं। हर किसी का अपना काम होता है, किसी की बेटियाँ ही रहती है मायके त्योहारों में, तो उतना नहीं हो पाता है जितना नैनीहाल में होता है सभी लोगों का मिलना। और मैं भी चाहती थी, इससे पहले जब मैं मायके गई थी तब नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं गई थी वहाँ, 2-3 दिन वहीं रह के भी आई थी। आज तक तो नैनीहाल है करके हम लोग वहाँ जाते थे, मम्मी लोग जाते थे, लेकिन अब मायका छूट गया है मम्मी लोगों का। माँ बाप, हर रिश्ता मिल जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। कितना बुरा लगता है ना जब मायके जाओ और वहाँ मम्मी पापा ही ना हो। मायका माँ पापा से ही होता है, और कहते हैं ना दुनिया में हर एक रिश्ता मिल जाता है, लेकिन माँ पापा नहीं मिलते हैं। जिस घर में हमेशा रौनक रहती थी, जिस मायके जाने का इंतज़ार हर बेटी को रहता था, बच्चों को अपने नैनीहाल जाने का इंतज़ार रहता था, आज वही घर सूना पड़ गया, वही मायका छूट गया, माँ पापा छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों होता है?